अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। दिस इज़ हमज़ा तवाब। और आपको पहले मैं एक हॉरर टेप भेज चुका हूँ जो आपने अपने चैनल पे हॉरर टेप नंबर 149 पोस्ट की है। तो ये उसी का पार्ट 2 है। उसमें जो मैंने इंसिडेंट बताया था कि हमारे एक दोस्त पे ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंस आ जाता था कुछ एंटिटीज़ का। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था ताइफ में, दैट वाज इन जनवरी। तो उसके नेक्स्ट महीने की बात है, फरवरी में हम दोस्तों ने फिर एक मतलब डिनर प्लान किया कि कहीं बैठ के खाना वाना खाते हैं और उसके बाद किसी कैफ़े वैफे में जाएंगे। प्रोबेबली कोई वीकेंड की ही बात है। तो उसमें हमने इस लड़के को भी इनवाइट किया। तो इनिशियल प्लान ये था कि हम लोग मगरिब के बाद सारे गैदर होंगे, एक रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे और इशा के बाद किसी कैफ़े वैफे में जाके बैठ जाएंगे, मतलब लेट नाइट तक। तो मगरिब के बाद हम सब दोस्त इकट्ठे हो गए और एक रेस्टोरेंट है अल सद्दा के नाम से, हम उधर चले गए। उधर जाके जब हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया तो 10 to 15 मिनट्स में खाना भी डिलीवर हो जाता है। हम सारे लड़के पहुंच चुके थे, बस एक यही लड़का मिसिंग था उस गैदरिंग से। तो अब हम लोगों ने खाना वाना शुरू कर दिया। खाते खाते इशा की अजान हो गई। और सऊदी अरब में पहले ये था कि जब अजान होती थी तो मेन गेट बंद कर देते थे। जो रेस्टोरेंट के अंदर हैं वो खाना वाना खा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी बंदा जब तक नमाज ना हो जाए एंटर नहीं कर सकता। तो अब ये क्या कहते हैं, नीचे ही बाउंड हो गया बेचारा। इसकी कॉल आई कि मुझे सिक्योरिटी वाला अंदर नहीं आने दे रहा और अब तो मैं नमाज के बाद ही ऊपर आऊँगा। तो हम लोगों ने खाना वगैरह मंगवाया हुआ था। खैर हम लोगों ने खाना वाना खाया। अब नमाज ख़त्म हो गई। नमाज के बाद ये लड़का ऊपर आया और सबने इससे सलाम दुआ की, हाल चाल पूछा। उसके बाद ज़ाहिर है हम लड़के 8-9 लड़के तो खाना खा चुके थे। उसमें से कुछ स्मोकिंग करते थे। तो अब वो कह रहे हैं हमने नीचे जाना है, हमने नीचे जाना है, क्या कहते हैं, सिगरेट वगैरह पी लें हम रेस्टोरेंट से बाहर जाके। और मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम एक नया कैफ़े खुला था इधर हमारे एरिया में, तो हम वो विज़िट करने जाना चाहते थे। हमने कहा कि बजाय सारे लोग जाएं और फिर उधर के कहते हैं ना पसंद आए सीटिंग या मेन्यू वगैरह ना पसंद आए तो फिर सबको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए पहले 2-3 लड़के जाके वो कैफ़े देख लेते हैं कि बैठने के लायक है या नहीं है। तो अब हम जब उठने लगे सारे लड़के जिन्होंने स्मोकिंग करनी थी, या जैसे मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ कैफ़े विज़िट करने जाना था, तो ये लड़का माइंड कह रहा यार बैठो, अभी मुझे खाने दो, साथ चलते हैं सारे, कोई मसला नहीं हो गया, सब साथ जाएंगे, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन खैर इसको नहीं नहीं तू बैठ ऐसे कर करा के ना इसको बिठाया। इसके साथ 1-2 लड़के बैठे रहे, एक वो जिसने पार्टी दी हुई थी और उसके अलावा भी एक आधा लड़के इसके साथ बैठा रहा। और बाकी कुछ लड़के नीचे आ गए स्मोकिंग करने और मैं अपने 3 दोस्तों के साथ कैफ़े की तरफ चला गया। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि यार मतलब इसी लड़के का नाम लिखा हुआ है, यार इसकी तबीयत सही नहीं लग रही। ये मैसेज मुझे उस लड़के ने सेंड किया था जो इसके साथ बैठा हुआ था। तो मैंने इस मैसेज को इग्नोर किया। मैंने कहा यार मैं भी क्या कहते हैं ऐसे ही कुछ हो गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसी की मुझे कॉल भी आ गई। मैंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर जैसे ही कॉल ख़त्म हुई है उसने मुझे फिर कॉल मिला दी। जब मैंने कॉल उठाई तो आगे से यही लड़का था जो कि पोजेस था और ये अपनी उसी कंडीशन में था, अपनी भारी आवाज़ में मुझसे बात कर रहा था कि तुम लोग किधर गए हो और क्या कहते हैं पहचान गए हो ना मैं कौन हूँ। मैंने कहा जी पहचान गया हूँ। कहता वापस आओ। फिर मुझे इन दैट मोमेंट मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरे साथ कोई फिल्म कर रहा है या मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है। चलो ताइफ में तो मैं अकेला था और मैं घबरा भी गया था, मेरे साथ तो वो फर्स्ट इंसिडेंट था इस तरह का। तो मैंने ना गुस्से में आके मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, मैंने फ़ोन काट दिया। तो इसके बाद एक तीसरा लड़का जो इन लोगों के साथ बैठा हुआ था उसका भी थोड़ी देर के बाद मुझे व्हाट्सएप आया। कहता है यार जो भी इसके साथ हो रहा है ना ये सही नहीं है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये कोई अलग ही चीज़ है। तो अब मैं तो इनकार कर चुका था क्लियर कट के मैंने नहीं क्या कहते हैं इससे मिलने, मतलब मैंने नहीं वापस जाना रेस्टोरेंट में। तो मेरे साथ जो दूसरा लड़के है, हम 3 लड़के कैफ़े के लिए जा रहे थे, उसमें से किसी एक को कॉल आई और उसने यही कहा कि यार सारे वापस आ जाओ, सारे वापस आ जाओ, जहाँ भी हो जैसे भी हो सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ। तो हमने कहा यार मे बी समथिंग सीरियस इज हैपनिंग। तो हम सारे वापस चले गए। जब रेस्टोरेंट के नीचे पहुंचे हैं, पार्क कर रहे हैं, तो जो बाकी लड़के थे ना जो नीचे आए हुए थे सिगरेट पीने, वो लोग भी रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हैं और सारे परेशान हैं। मतलब उनको भी मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल शॉल के थ्रू पता चल गया कि अभी तक वो भी ऊपर नहीं गए थे, उनको भी पता चल गया कि यार कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जो कि स्केरी है।
अब लड़के नीचे खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें यार, ऊपर जाएं, वापस इसके पास जाएं, बादशाह तूने इसकी। तो खैर एक दफ़ा तो ये डिसाइड हो गया कि चलो यार सारे चलो, जितने 8-9 लड़के थे हम सारे वापस गए। अब रेस्टोरेंट का ये सीन होता है कि वहाँ टेबल्स वगैरह नहीं होते, ये अरब स्टाइल का रेस्टोरेंट होता है। तो इसमें कैबिन्स बनाए होते हैं और नीचे मजलिस टाइप लगाई होती है कि आपने नीचे बैठ के ही खाना है। तो ये नहीं कि और उधर कोई नहीं आ सकता। तो उसी कैबिन में ये लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी उसी कैबिन में चले गए। तो अब मैंने तो इसको एक दफ़ा पहले विटनेस कर लिया था, इसकी जो कंडीशन होती थी, बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी बना होता था। मैं तो इसको विटनेस कर चुका था और मुझे देख के दोबारा एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई इसकी कंडीशन वही वाली हुई हुई है। लेकिन इसमें एक दफ़ा यह था कि पहले जो मेरे साथ हुआ था अकेला हुआ था, 8-9 लड़के थे, तो मैं उतना ज़्यादा घबरा नहीं रहा था। तो इसने अपनी बात करने से पहले बस चुप है और खाता जा रहा है। इसने मेरे ख्याल में 2 या 3 मील्स अपने लिए स्पेसिफिकली ऑर्डर किए थे और ज़्यादा खा रहा है। इसने 5-6 लड़कों को पॉइंट आउट किया स्पेसिफिकली और उनको उंगली से ऊपर का इशारा किया, यानी खड़े हो जाओ और चले जाओ। तो मैं भी खड़ा हो गया जाने के लिए। इसने फिर मुझे उंगली का इशारा किया, कहते नहीं तुम बैठो। मैं बैठ गया। अब वो जो 6 लड़के थे वो उठे, मतलब उस कैबिन से और चले गए नीचे। तो अब जिस लड़के का सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप आया था ना कि यार उसकी तबीयत सही नहीं है, उस लड़के को इसकी कंडीशन का, इस पोजेस्ड वाले लड़के की कंडीशन का पता था कि इसके साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है। और उसको ये भी पता था कि जब इसके साथ ऐसी कंडीशन हो तो एक कज़न है इसका, इस पोजेस्ड वाले लड़के का, उसको मैसेज करो, वो आता है। मौलवी टाइप वो बंदा था, वो आता है, फिर रुकिया शुकिया करता है, इसके ऊपर दम वगैरह करता है, तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है वापस से। और वो ऑलरेडी उसके कज़न को मैसेज कर चुका था, उसको लोकेशन भी भेज चुका था कि ये रेस्टोरेंट है, आप जितना जल्दी हो सके इधर पहुँचो। अब हम सब उधर बैठे हुए हैं और सबसे पहले तो इसने मुझसे कहा कि पहचान गए ना मैं कौन। मैंने कहा जी। कहता हमारी लास्ट मुलाकात कहाँ हुई थी। मैंने कहा ताइफ में हुई थी। कहता और मैंने तब तुमको क्या कहा था। मैंने कहा आपने कहा था कि कहते ये वाकया किसी को नहीं बताना, और तब तक मैंने वाकई किसी को नहीं बताया हुआ था। तो कहता इसके बाद इसने एक और लड़के को जो हमारे साथ रोका था उसको ये कहने लग गया कि हम दोस्तों में से ही एक लड़के का कहने लग गया कि तुम सारे लोग उस लड़के से दोस्ती ख़त्म कर दो। तो अब हमने पूछा भाई क्यों ख़त्म करें। उसने कहा कि बस तुम लोगों के हक में वो बेहतर नहीं है, उस लड़के के साथ दोस्ती ख़त्म कर दो, स्पेसिफिक एक लड़के के साथ। तो इस पे एक और लड़के के जिसको बिठाया हुआ था वो गुस्सा हो गया, कहता भाई हम क्यों ख़त्म करें, यानी कि उसमें क्या है ऐसा, बुराई क्या है ये वो। उसने जस्टिफिकेशन मांगनी शुरू कर ली। तो इसने कहा कि जिस तरह तुम लोग मुसलमान हो और जैसे तुम लोग यकीन रखते हो अल्लाह पे, इसी तरह से वो दूसरे एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ के ऊपर यकीन रखता है। और समवट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि उसकी बात सही थी। अलमुहिम तो उसने जब मना किया ना कि तुम लोग उससे ख़त्म कर दो, तो खैर ये हमने इस बात के साथ एग्री नहीं किया। और यानी कि उसने अपनी रीजनिंग तो एक दे दी थी कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, जो कि हमें काफ़ी बाद में जाके रियलाइज़ हुआ। और इसके बाद जो एक लड़का पहले बैठा हुआ था जिसने इसके कज़न को कॉल की थी, उसके साथ ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम नहीं था कि उसको पता था कि इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, लोग रात को 3-3 बजे तक साथ घूमते थे, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसने लिटरली इससे बहस करना शुरू कर दी कि आप हमारी महफिल में, बड़ी महफिल में क्यों आए हैं, यानी कि हम सब दोस्त जमा हुए हैं, आपने आके हमारी महफिल भी ख़राब की है और अपनी प्रेजेंस भी आपने सबके सामने शो कर दी है, गलत की है, ये वो ना इस तरह से बहस कर रहा है। और वो आगे से ना गुस्सा होता जा रहा है। खैर सिर्फ अब ना इसने कह दिया कि तुम दोनों भी चले जाओ। मैं उठा, मेरा दोस्त भी उठा, हम दोनों नीचे आ गए। ये नहीं कि अब सिर्फ एक वो पोजेस्ड वाला और उसके साथ एक वो लड़का जिसने उसके कज़न को कॉल की थी, ये तो बैठे हैं मेरे रेस्टोरेंट में। तो हमने थोड़ी देर के बाद कॉल करके उसको पूछा यार हम वेट करें इसके कज़न के आने का या हम लोग चले जाएं। कहता नहीं तुम लोग चले जाओ। अब उसी रोड पे थोड़ा आगे जाके एक कैफ़े है, हम लोग उसी कैफ़े रूफटॉप कैफ़े है वो, तो हम उधर ही चले गए, उधर जाके बैठे हैं। तो अब हम में से 2-3 लड़कों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है और वो बुखार फील कर रहे हैं, गर्म फील कर रहे हैं। तो खैर उनको ये कहा कि जाओ यार वज़ू वगैरह कर लो तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। अब उन्होंने वज़ू वगैरह किया तो हमने ड्रिंक्स वगैरह मंगवा ली। कोई आधा पौना घंटा हुआ, उसके बाद ये पोजेस्ड वाला लड़का और इसके साथ जो दूसरा लड़का रुका हुआ था वो आ गए कैफ़े में आ गए। और तब ना वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। तो और सबसे पहले आके उसने हम सबको अपोलोजाइज़ किया कि यार आई एम सॉरी, अब मेरे साथ ये मसला है इस तरह का, तो मतलब माइंड ना करना और इस बात को आगे ना फैलाना पब्लिक में, ये वो थोड़ा पर्दा रख लेना। हमने कहा यार श्योर, कोई मसला नहीं ऐसा। और इसके बाद उसने कहा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ।
तो उसने वहाँ बैठ के बर्गर का मील ऑर्डर किया, हमारे साथ बैठ के वो खाया, फिर उसने मतलब अपोलोजाइज वगैरह किया। खैर इसके बाद जो इसके साथ दूसरा लड़का बैठा हुआ था उसने बाद में बताया कि जब इसके ऊपर प्रेजेंस आती है तो वो 3 एंटिटीज़ की एक साथ आती है, ना कि सिर्फ एक की। और जब वो इसी वजह से जब ये खा रहा था, हमने भी जब देखा कि इसने बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह उधर खाया था, और 2-3 बंदों का इसने उधर खाना खाया था। और मतलब लिटरली हाफ आवर के बाद ये आया उस कैफ़े में और कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है। इसने हमारे साथ बैठ के फिर से एक बर्गर खाया। या मे बी इसके जिस्म के थ्रू दूसरी एंटिटीज़ खा रही हो या वट एवर, कोई इस तरह का सीन हो। और इस रेस्टोरेंट में इसके ऊपर जो प्रेजेंस आई थी वो इसीलिए आई थी कि क्योंकि जब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था ना, तब फिर इसका जो बिहेवियर होता था या फेस होता था वो चेंज हो जाता था और उनकी प्रेजेंस आ जाती थी। इसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि ये हम सबको मना कर रहा था कि अभी खाना खा रहे हैं तो ना आ जाओ इधर से, और अभी बैठ जाओ, सारे एक साथ चले जाएंगे। लेकिन लोगों ने तब भी नहीं नहीं तू बैठ, तू खा, तू लेट आया, इस तरह से करके ना उसको तंग वगैरह किया, जिस पे उसने माइंड कर लिया था और फिर उसके ऊपर ये प्रेजेंस आ गई थी। लेकिन मैंने वाकई इसलिए शेयर किया क्योंकि इस बात को 5-6 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। हमने उसकी शादी भी अटेंड की, उसके माशाल्लाह एक बच्चा भी है। और उसके बाद से कोई ऐसा इंसिडेंट हमें नहीं सुनने को मिला या नहीं देखने को मिला।